नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ। मणिपुर भारत में किस प्रकार से शामिल हुआ था। दोस्तों, मणिपुर के राजा का नाम बोधचंद्र सिंह था और मणिपुर भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। दोस्तों, आजादी से पहले भारत सरकार ने मणिपुर के राजा को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया और एक सहमति पत्र पर महाराजा से हस्ताक्षर करवा लिए और इसके बदले में महाराजा को यह आश्वासन दिया गया कि भारत में शामिल होने के बाद भी उनकी आंतरिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। दोस्तों, आजादी के बाद मणिपुर की जनता ने महाराजा पर दबाव बनाया और मणिपुर में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए। दोस्तों, मणिपुर भारत का वह पहला राज्य बना जहां सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। दोस्तों, मणिपुर की कांग्रेस भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन मणिपुर की विधानसभा भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। दोस्तों, इस कारण भारतीय नेताओं ने मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह को शिलोंग बुलाया और वहां पर महाराजा से भारत में शामिल होने वाले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा ली और इसी के साथ मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया था। दोस्तों, आजादी से पहले अंग्रेज भारत का जितना भी हिस्सा जीत लेते थे वे उसे ब्रिटिश प्रांत घोषित कर देते थे, जिस कारण भारत के राज्यों का सीमा निर्धारण का तरीका बिगड़ गया। दोस्तों, इसलिए भारत के नेताओं ने यह फैसला किया कि जब भारत को आजादी मिलेगी तो भारत के राज्यों का वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा, उन्हें दोबारा से बनाया जाएगा। दोस्तों, 1920 में कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन के दौरान इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भारत को आजादी मिली तो बंटवारे के साथ, जिस कारण भारत के नेताओं को डर था कि अगर उन्होंने भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में न बंट जाए। इसलिए भारतीय नेता राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए आंध्र प्रदेश के गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए। दोस्तों, 56 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई, जिस कारण लोगों में गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर आ गए, गाड़ियों की आवाजाही वगैरह पर रोक लगाई गई, सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन वगैरह किए गए। दोस्तों, जिस कारण मजबूर होकर भारत सरकार ने 1952 के दिसंबर में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनने की घोषणा होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलने लगे। इससे मजबूर होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसने 1956 में अपनी एक रिपोर्ट छापी, जिसके तहत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोस्तों, इस प्रकार से भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। पहला, आंध्र प्रदेश। इसे तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग किया गया था। दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों, 1 मई 1960 को बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बनाया गया था।
तीसरा पंजाब और हरियाणा। दोस्तों पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे और हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे। इसलिए पंजाब का विभाजन करके पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बनाया गया और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा बनाया गया। और पंजाब के कुछ लोग जो हिमाचल प्रदेश की भाषा बोलते थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। चौथा केरल। दोस्तों केरल राज्य का गठन 1956 में किया गया था। मद्रास राज्य से अलग करके मलयालम भाषा के आधार पर केरल राज्य को बनाया गया था। दोस्तों 1956 में कर्नाटक राज्य का गठन कन्नड़ भाषी लोगों के लिए किया गया था। इसे मद्रास राज्य, बॉम्बे राज्य और हैदराबाद राज्य से अलग किया गया था। अगला है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का गठन ब्रिटिश काल में ही हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाले पहले राज्यों में से एक था। इसे उड़िया भाषी लोगों के लिए बनाया गया था। अगला है तमिलनाडु। दोस्तों 1969 में मद्रास राज्य का पुनर्गठन कर इसे तमिलनाडु नाम से एक अलग राज्य बनाया गया था, तमिल भाषा के आधार पर। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है। दोस्तों यह एक सहमति पत्र है जिस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ होता है कि वह रजवाड़ा अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के भारत में शामिल होना चाहता है।